नमस्ते साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। आज बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो है ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। पहला प्रश्न इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां जो है अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई थी। अशोक के अभिलेख में बात करें तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का जो इस्तेमाल किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क जिसे कि आहत सिक्के कहा जाता था, तो प्राचीनतम जो है पंचमार्क सिक्के जिसे आहत कहा जाता था, यह चांदी धातु के जो है बने होते थे। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और एक तरफ इसकी स्थिति है। तो रंगपुर जो है कहाँ पर हो जाएगा, तो गुजरात में हो जाएगा। और कालीबंगन राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, मोहनजोदड़ो सिंधु यानी कि सिंध प्रांत में। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ जो है संहिता है यानी कि वेद है और एक तरफ जो है विषय का वर्णन दिया गया है। देखते हैं तो ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति का उल्लेख है। सामवेद में गायन है, भारतीय संगीत का गायन भी कहा जाता है। यजुर्वेद जो है ऋचाएँ एवं कर्मकांड प्रधान है। अथर्ववेद जो है व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र हैं, जादू टोना रोग निवारण। अगले प्रश्नों को देखें, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, महाविभाष तो किस बौद्ध परिषद की कृति है, तो चतुर्थ बौद्ध परिषद में जो है इनकी लेखन कला हुई थी। निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया। अशोक के राज क्षेत्र के पूर्वतम भाग क्षेत्र में जो है स्थापित किया गया था। देखें तो ये हो जाएगा धौली मुख्य शिला राज आदेश। अगले प्रश्नों को देखें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन सा जो है कथन सही है। इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ, ये बात सत्य है। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की, ये भी सत्य है। एक और दोनों कथन जो है सही हैं। गजनी राजवंश की स्थापना किया था अल्पकीन के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द है अर्घट। अर्घट किसे निरूपित करता है, तो हो जाएगा यह भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी कि वाटर व्हील को जो है सूचित करता है। अलाउद्दीन खिलजी के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व दक्षिण भारत को जीता, अर्थात देवगिरी को जो है तो ये मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया। जरी कलम दिया गया था मोहम्मद हुसैन को और श्री कलम अब्दुल समद को दिया गया था। गुप्त काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो जो भूमि नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि थी उन्हें पोलज कहा जाता था, और 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करता था तो वो प्रति भूमि कहलाता था। 2 से 3 वर्ष प्रति रहना, 4 से 5 वर्ष या 2 से 3 वर्ष जो प्रति रहता था उन्हें चाचर कहा जाता था। और फिर देखें तो 4 से 5 वर्ष तक या इससे अधिक जो है प्रति रहता था तो उन्हें हम बंजर कहते थे। तो इस प्रकार से आप जो है मैचिंग करा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें,
अगला प्रश्न है निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखें, इसने हैदराबाद की स्थापना किया था निजाम उल मुल्क, ये तो सत्य है। फिर देखें, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता को अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, ऐसा घोषणा नहीं किया था। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई, ये सत्य है। और 1722 में वजीर बना था, ये भी सत्य है। कर्नाटक युद्ध हुआ था, इनके संदर्भ में जो है एक युद्ध है और एक तरफ संधि है, कौन सा सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था तो यह एक्सला चैपल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो तीसरा विकल्प जो है केवल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था। तो दिल्ली पर जो है दोबारा कब्जा किया था। भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं था, आस्था था नहीं लगा दिया है, इसलिए ये गलत है। और राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की, ये बात सत्य है। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है, ये भी सही है। 2 और 3 सत्य हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथन हैं। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, और मराठा जो है अंग्रेजी में निकाला था, तो ये सही बात है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, सही बात है। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया, ये भी सही है। 1, 2, 3 यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि सीरियली क्रम में कौन सा पहले हुआ फिर उसके बाद। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। फिर बात करें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में जो है ढाका में सलीमुल्लाह खां आगा खां के द्वारा किया गया था। तो 2, 1, 3 तो राइट आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये सही बात है। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये भी सही है। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह चंपारण में किया था, खैरा में नहीं, चंपारण में। इसलिए तीसरा विकल्प गलत है, केवल 1 और 2 सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं, कम से कम 2 देशों की। सिक्किम की बात करें तो ये नेपाल भी हो जाएगा, भूटान भी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है इन्होंने ये भी जो है 2 या 2 से अधिक देश, और असम भी 2 या 2 से अधिक देश। मणिपुर नहीं होगा, तो 1, 2, 4 तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा कोडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों में। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह। तो प्राचीनतम शैल समूह हो जाएगा आर्कियन तंत्र में। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहे जाते हैं। तो निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच जो स्थित घाटी होते हैं उन्हें दून कहा जाता है। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह, 11 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अमीनी द्वीप और कानामोरे द्वीप जो है विभाजित होते हैं। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम। उत्तर से दक्षिण तो सबसे उत्तर में काराकोरम,
फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पटकाई बोग। 3, 4, 2, 1 तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना है इस प्रकार से। भीमताल झील, तो भीमताल के बारे में देखें तो ये हो जाएगा विवर्तनीय झील है, विवर्तनिक झील। फिर देखें अष्टमुडी, तो ये जो है लैगून झील है। गोहाना, तो गोहाना झील देखेंगे तो ये भूस्खलन हो जाएगा और लोनार क्रेटर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से या तो उससे अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर या फिर उससे भी अधिक। पश्चिमी घाट में भी होता है। फिर देखें तो उत्तर पूर्व उप हिमालय क्षेत्र में होता है और मेघालय की पहाड़ियों में। 1, 3, 4 तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मोनेक्स किससे संबंध है? मोनेक्स का संबंध तो ये हो जाएगा मानसून के प्रयोग से है। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा, भारत के सर्वाधिक विस्तार पर देखेंगे तो 44% भूभाग पर लगभग जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन दूसरे स्थान पर है लाल मृदा। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है इस प्रकार से। तो भाखड़ा नांगल, तो ये हो जाएगा एक तरफ परियोजना है एक तरफ नदी, तो हो जाएगा ये सतलज नदी। अष्टमुडी चंद्रा हो जाएगा और टिहरी जो है ये भागीरथी हो जाएगा। हालांकि अष्टमुडी और गोहाना ये मैचिंग नहीं है, इसके अनुसार ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? जावार, सीसा, जस्ता के लिए हैं, जबकि बादाम पहाड़ी, बैलाडीला और अनंतपुर ये सब लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? कौन सा केंद्र जो है लौह इस्पात के लिए नहीं जाना जाता है? रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए, भद्रावती, विशाखापट्टनम और सलेम ये जो है लौह इस्पात संयंत्र। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्ग में कौन सुमेलित नहीं है यानी गलत है? NW1 सादिया से धोबड़ी पट्टी, NW3 कोट्टापुरम से कोल्लम, NW1 इलाहाबाद से हल्दिया ये सही है। NW4 काकीनाडा से पुदुचेरी की नहरें यानी मरक्कानम ये सही है। 3 और 4 सही है तो गलत है 1 और 2, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 गलत हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक? केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुदुचेरी का और राज्य में केरल। न्यूनतम हो जाएगा तो हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता? तो संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र हो जाएगा। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा हो जाएगा। 1, 2, 3 तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ समिति एक तरफ अध्यक्ष हैं। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्य हैं। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। बी विकल्प गलत है। और कार्य संचालन समिति KM जोशी हो जाएगा। संचालन केवल रहता तो हो जाता राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण अनुसार व्यवस्थित करना है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में, मिजोरम 1987 में और असम की बात करें तो ये 1950 में। तो आप इस प्रकार से जो है मैचिंग करा सकते हैं। पहले असम आ जाएगा 4, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा पाने का अधिकार है, संगम बनाने का अधिकार है, कोई वृत्ति करने का अधिकार है, लेकिन काम पाने का अधिकार का उल्लेख नहीं है मूल अधिकार में। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। केवल 2 गलत हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
यानी कि राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है, देखते हैं। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन सकता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रहेगा संसद के सदन का। ये गलत बात है, उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, ये सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, ये भी सही बात है। 2 और 3 सही हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यह बातें अनुच्छेद 160 में की गई हैं। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग, वित्त आयोग और राज्य के राज्यपाल, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो राष्ट्रपति जो हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करे जिस दिन। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित था? पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? भूमि प्रतिरक्षा संघ सूची में है, बैंकिंग संघ सूची में है, वायु सेवा संघ सूची में, भूमि जो है राज्य सूची का विषय है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था? 26 जनवरी 1957 को जो है प्रवृत्त हुआ था। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न कराता है? स्थानीय निकाय बोले तो ग्राम पंचायत का चुनाव और नगर निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा और भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव किया जाता है। विधानसभा, विधान परिषद का भी चुनाव भारत के निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सही है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि नहीं 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष उसका आयु जो भी पहले पूरा हो जाए, तो ये विकल्प गलत है। एक, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसलिए जो है दूसरा विकल्प भी गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। 1 और 2 कोनो भी सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है कहा गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, तो इसलिए यह गलत है। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। ये सही बात है, तो केवल दूसरा विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय जो है प्राप्त हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब, तो भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक, तो ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक जो है क्या करते हैं, ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न कथनों पर विचार करना है। पौधों में जीवों के तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है।
नहीं होता है, ये बात सत्य है। पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, ये सही बात है। 1 और 2 यानी दोनों कथन सत्य हैं। निम्न युग्म को सुमेलित करना है। मेलाकाइट जो है कॉपर का अयस्क है, ये सही है। केलेमाइन जस्ता हो जाएगा, सिडेराइट लोहा हो जाएगा, कैसीराइट हो जाएगा निकेल का। तो ये जो है दूसरा तीसरा गलत है, केवल एक विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ वाली नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार समझाया जा सकता है। पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? तो पौधों में पानी की आपूर्ति जो है परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। O2 गैस के KClO3 द्वारा तैराई में प्रयुक्त उत्प्रेरक तो प्लेटिनम हो जाएगा, और वनस्पति घी के उत्पादन में निकेल हो जाएगा, और हैबर विधि से NH3 अमोनिया के उत्पादन में हो जाएगा लोहे का चूर्ण। तो ये सब के सब जो है गलत हैं। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 केजी वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है। रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान जो है 400 न्यूटन हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। देखें तो थैलोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है, ये गलत है। अभाव नहीं होता है। मॉस तथा लिवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता, यह सही बात है। विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, ये भी सही है। 2, 3 सही है। तो राइट आंसर जो है 2, 3 यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। जब कोलायडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलायडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है। यह प्रभाव जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है इसे। निम्न कथनों पर विचार करना है। देखें यानी कि इनमें से कौन सा जो है सही है। किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, ये सही है। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन यानी तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, ये भी सही है। द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ये भी सही है। 1, 2 तीनों कथन जो है सत्य हैं। मिसाइल निर्भय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह निर्भय मिसाइल है। तो निर्भय मिसाइल जो है स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक नहीं सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये विकल्प गलत है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसके वजह से यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है, सही बात है। यह मिसाइल 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक की मार करने की क्षमता है, ये सही बात है। यह मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने पर इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है, ये भी सही बात है। जैव विविधता अर्थात हॉट स्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया? तो यह था नॉर्मन मायर्स। इकोलॉजिकल सिस्टम एजी टांसले और इकोलॉजिकल शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। धातु को संक्षारण से बचाने के लिए किन विधियों में का प्रयोग नहीं किया जाता है? यशद लेपन जस्तीकरण किया जाता है। धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन ये नहीं किया जाता है, और धातु पर पेंट ग्रीज लगाया जाता है। मिश्र धातु बनाया जाता है।
ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देता है? मंद या तेज सुनाई देता है ध्वनि की प्रबलता के कारण, लाउडनेस के कारण से। और पिच यानी तारत्व के कारण से ध्वनि जो है मोटी या पतली सुनाई देती है। और गुणता के कारण से ध्वनि में अंतर कर पाते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी के जनक जो है माने जाते हैं थॉमस एडिसन को। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण अपचायी उपचायी दोनों प्रकार की है। अपचयन उपचयन होता है उसमें, तो हालांकि यहाँ पर ऊष्माशोषी लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत तो हो जाएगा ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेस, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त रखने अर्थात स्वप्न को जो है याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ए का रेटिनॉल। निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र मोलस्का वर्ग में जो है फाइलम में पाया जाता है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है, सही बात है। समूह यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में धात्विक गुण जो है बढ़ता है, इसीलिए ये गलत है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित रहती है, सही बात है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, यह सही बात है। अगले प्रश्न को देखें। 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1 केजी जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगी, 1 किलो जूल हो जाएगा केजी। एक आयताकार बर्फ़ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा जो है काले कपड़े से लपेटा जाता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही होगा? तो काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ अधिक आसानी से पिघलती है। निम्नलिखित पर विचार करना है, यानी कि इनमें से जो है कौन सा सत्य है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जाना जाता है बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा। धवन सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, तो ये जो है गलत है, एक पहला विकल्प। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, सही बात है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, ये भी सही बात है। 2 और 3 जो है सही है। निम्न जीवों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा शैवाल है? यूलोथ्रिक्स शैवाल है और अल्बा जो है शैवाल है। 3 और 4 जो है विकल्प सत्य हो जाएगा। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया और इसके कुछ वर्ष उपरांत जो है उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का रुधिर वर्ग O है, यानी कि माता पिता में से किसी का एक का AB है और किसी एक का O है। तो 3 पुत्र उसके पास हो गया, तो 3 पुत्र के रुधिर वर्ग जो है A है, दूसरे का B है और तीसरे का जो है O है। तो गोद लिया गया पुत्र का रुधिर वर्ग O हो जाएगा। कैसे कि A प्लस B रहेगा, तो यहाँ पर O तो OA यानी A ब्लड ग्रुप और B से B ब्लड ग्रुप केवल हो जाएगा। 2 पुत्रों में से दोनों में AB ब्लड ग्रुप रहेगा, A और B, और O जो है गोद लिया हुआ पुत्र में रहेगा। एल्यूमीनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्यूमीनियम में लोहे के अपेक्षा बहुत कम संक्षारित यानी जंग लगन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है, इसीलिए
एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 और 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, तो किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम? जो बल्ब अधिक लाइट देगा तो वो उसका प्रतिरोध न्यूनतम, तो 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम। उत्तक यानी वह उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा दृढ़ोत्तक उत्तक, यानी कि एस्केलेरकाइमा कहला जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान, अगर पूर्ण उदासीकरण है तो विलयन का पीएच मान 7 हो जाएगा। 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय हो जाएगा। 10 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 1 केजी द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी अधिक से अधिक 400 केजी वेट संभाल सकता है, तो पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी ना टूटे? तो 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। स्पेसशिप 1 क्या है? स्पेसशिप 1 तो ये हो जाएगा प्रथम निजी अंतरिक्ष यान हो जाएगा। निम्न में किसका मिलान गलत है? ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 है, पुरुष एकल, और इधर विजेता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल सत्य हैं। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल सत्य हैं। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच सत्य हैं। यूएस ओपन हो जाएगा अलकराज, तो ये जो है डी विकल्प गलत है। 20वां एशियाई खेल 2026, तो 2026 एशियाई खेल 20वें क्रम के नगोया जापान में हो जाएगा, और 2022 में हुआ था हांगझो चीन में। अगले प्रश्न को देखें। किस राज्य में भारत के पहले मंकीपॉक्स के मामले की पुष्टि हुई? मंकीपॉक्स सबसे पहले भारत के केरल राज्य में हुई थी। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्राम DRAM विकसित किया है? तो ये सैमसंग के द्वारा जो है विकसित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है? केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। अगले प्रश्न को देखें। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते। टी20 क्रिकेट के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य, एक जिला एक उत्पाद, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसका मिलान जो है गलत है? फार्मूला 1 2022 के विजेता बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन, ये सत्य हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स ये भी हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन, ये चार्ल्स के लेक्चर ये गलत हैं। और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ये सही हैं, और डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ये भी सत्य हैं। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया अरुण कुमार झा को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में गलत मिलान जीव विज्ञान में, तो अनीस घोष और साकेत घोष इनको मिला था जीव विज्ञान में नहीं बल्कि गणित के क्षेत्र में मिला था। और जीव विज्ञान की बात करेंगे तो हो जाएगा ये जो है अंकित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया था, तो इसलिए जो है विकल्प एक गलत है। और भौतिक विज्ञान में कनक साहा को दिया गया, रसायन में कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंदराजू को, ये सही बात है। इंजीनियरिंग विज्ञान में देवदीप मुखोपाध्याय को, ये सही बात है। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 36वें स्थान प्राप्त हुआ।
17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022, G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया के बाली में, 2023 भारत के नई दिल्ली में, 2021 का जो हुआ था इटली में हुआ था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।